पहुंचेंगे मऊ, 27 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास लोकार्पण। शाम को मऊ से वाराणसी जाएंगे। आंदोलन के 26वें दिन आज फिर किसानों की भूख हड़ताल। सरकार ने 40 किसान संगठनों को भेजा बातचीत का प्रस्ताव। मेरठ में शिवपाल की रैली। आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ जारी होगा लुकआउट नोटिस। महोबा के व्यापारी की आत्महत्या मामले में चल रहा है फरार। अमरोहा में घने कोहरे के कारण डंपर से टकराई रोडवेज बस। हादसे में 25 से ज्यादा यात्री घायल। रोडवेज चालक सहित 2 की हालत नाजुक। और दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हाड़ कांपने वाली सर्दी। लाहौल स्पीति में जम गई नदी। 0 से 11 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया तापमान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मऊ से बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में मऊ पहुंचेंगे, जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। 136 करोड़ की 27 परियोजनाओं की सौगात देंगे और शाम 4 बजे मऊ से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के मऊ दौरे से रिलेटेड ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में मऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। 27 परियोजनाओं की सौगात देंगे जनपद को। 136 करोड़ 35 लाख की लागत की 27 परियोजनाएं, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम है। और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में मऊ पहुंचने वाले हैं। शाम 4 बजे वाराणसी के लिए यहां से रवाना होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं और अब से कुछ ही देर में मऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। 27 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करके बड़ी सौगात देंगे मऊ की जनता को। उमाकांत मिश्रा हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ। उमाकांत, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मऊ पहुंचने वाले हैं। कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ अभी कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद पुलिस लाइन हेलीकॉप्टर से आने वाले हैं। 20 मिनट का समय अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि आने में उनको विलम्ब थोड़ा सा है। दरअसल सुबह से ही यहाँ पे कोहरे का माहौल था, इसलिए ऐसा उनका कार्यक्रम 15 से 20 मिनट लेट हो गया है। और सारी तैयारियां यहाँ प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। सारे अधिकारी लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं। उमाकांत, कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं मऊ? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है और क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे मुख्यमंत्री के? जी, 15 से 20 मिनट यहाँ हमारे सूचना विभाग से ये जानकारी मिली है कि 15 से 20 मिनट के बाद उनका हेलीकॉप्टर लखनऊ से यहाँ मऊ आ जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमाकांत। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर है। आईपीएस मणिलाल पाटीदार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। मणिलाल पाटीदार के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। लुकआउट नोटिस जारी कर सकता है प्रशासन। बता दें आपको कि काफी लंबे समय से आईपीएस मणिलाल पाटीदार फरार चल रहे हैं। महोबा के व्यापारी की सोसाइटी के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप है। मणिलाल पाटीदार पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है और अब लुकआउट नोटिस जारी किया जा सकता है। पाटीदार के खिलाफ काफी समय से फरार चल रहे हैं आईपीएस मणिलाल पाटीदार और अब लुकआउट नोटिस जारी कर सकता है प्रशासन। तैयारियां चल रही हैं। उमेश मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है ताजा अपडेट के साथ। उमेश, मणिलाल पाटीदार कई दिनों से फरार चल रहे हैं और अब प्रशासन लुकआउट नोटिस जारी कर सकता है, ये जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल अदिति, जिस तरह से पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार पर 50,000 का इनाम तो है ही, लेकिन अब प्रशासन लुकआउट नोटिस जारी कर सकता है। पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।
ये माना जा रहा है, सूत्र ये भी बताते हैं कि ये एक बड़ा शिकंजा कसा गया है पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार पर, जब जिस तरह से क्रेशर जो कारोबारी था, जो विस्फोटक कारोबारी था, उसके हत्या के बाद से मामले में ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल हुआ था और जिस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया था। पूरे मामले की एसआईटी जांच के निर्देश थे और लगातार इसमें कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन जिस तरह से जो पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार है अभी बहरहाल पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन इनको पर 50,000 का इनाम तो है, लेकिन अब लुकआउट नोटिस जारी होने से ये कहीं भी विदेश नहीं भाग सकते, देश नहीं छोड़ सकते। इस तरह की उसमें पाबंदियां रहेंगी। अगर ये कहीं एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे इनके पासपोर्ट को जैसे ही डॉक्यूमेंट अगर देते हैं, कुछ ऐसा वो बाहर जाने की फिराक करते हैं, तो जो प्रशासन है लुकआउट नोटिस जारी में ये पूरी चीजें होती हैं कि वो कहीं भी देश छोड़कर जा नहीं सकता। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 26वां दिन है प्रदर्शन का और सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की आज बड़ी बैठक होनी है। सरकार की ओर से आए पत्र पर इस बैठक में चर्चा होगी। किसान सरकार से बातचीत को तैयार हो सकते हैं और आज एक बार फिर किसान नेता भूख हड़ताल पर हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 26वां दिन है आज प्रदर्शन का। एक बड़ी बैठक होनी है किसान संगठनों की। वहीं सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव भी भेजा है और सरकार की ओर से आए प्रस्ताव पर, सरकार की ओर से आए पत्र पर इस बैठक में किसान संगठन चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसान सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन आज एक बार फिर किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बीते 26 दिनों से लगातार कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां भारी तादाद में किसान सड़कों पर हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज एक बड़ी बैठक होनी है। सरकार ने एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव भेजा है 40 किसान संगठनों को और कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार के इस प्रस्ताव को इस बार किसान मान सकते हैं और बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन बातचीत में इस बार नतीजा क्या निकलेगा, क्या हल निकलेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी 6 दौरे की बातचीत हो चुकी है सरकार और किसान नेताओं के बीच, लेकिन न किसान अपनी मांग से पीछे हटने के लिए तैयार है, न समझौते के लिए तैयार है और न ही सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए। तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। 4 हफ्तों से दिल्ली की सीमा पर डटे किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं और इस बीच किसानों ने आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल की है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने किसानों को फिर से बातचीत का न्योता भेज दिया है। साथ ही कहा है कि किसान तारीख अपनी सुविधा अनुसार तय करें, जिस पर किसानों ने अभी कोई फैसला फिलहाल नहीं किया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन का आज 26वां दिन है। कड़ाके की सर्दी में डटे किसानों से बात करने के लिए सरकार की ओर से एक और पहल की गई है। कृषि मंत्रालय ने किसान संगठनों से बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। दूसरी ओर आज किसान संगठन ने भूख हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें किसान नेताओं की भूख हड़ताल, जय किसान आंदोलन की रविंदर पाल कौरगिल, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के अध्यक्ष जगजीत सिंह दलेवाल, कुलदीप सिंह दयाला, वित्त सचिव द्वाबा किसान यूनियन पंजाब, भारतीय किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष फुरमान सिंह संधू, बूटा सिंह चक्र, राजनेता पंजाब किसान यूनियन, डेमोक्रेटिक किसान सभा पंजाब के अध्यक्ष डॉक्टर सतनाम सिंह अजनाला, क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के नेता अवतार सिंह कौरजीवाला, कीर्ति किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह लोंगोवाल, दोआबा किसान समिति के अध्यक्ष जगबीर सिंह चौहान, दोआबा किसान संघर्ष समिति के मुकेश चंद्र, कुल हिंद किसान सभा के बलजीत सिंह, लोक इंसाफ वेलफेयर के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा। बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है।
4 हफ्ते से दिल्ली की सीमा पर डटे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और इस बीच तमाम किसान नेता आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसके साथ ही 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में राजमार्गों पर टोल वसूली को भी मुफ्त करेंगे। वहीं 23 दिसंबर यानी कि किसान दिवस के दिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लोगों से अपील की है कि 23 दिसंबर को एक दिन का उपवास रखें। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला ने कहा है कि किसान 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी राजमार्गों पर टोल वसूली नहीं करने देंगे। और इस संवाददाता सम्मेलन में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद थे। टिकैत ने कहा कि नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस दिन वे दोपहर का भोजन न पकाएं। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो सरकार की जो मंशाएं हैं, जो इसको लंबा चलाना चाहते हैं कि लोग थक कर चले जाएंगे। सरकार गांव में जा रही है, हम यहाँ पे हैं। हम जब गांव में रहते हैं तो सरकार दिल्ली में रहती है। वो जब भी आ जाएगी गांव से घूम के 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीटिंगें करके, वो जब भी आ जाएगी, जब भी हम उनसे बातचीत करेंगे। और जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, MSP पे कानून नहीं बनेगा, पुराली है, ट्रैक्टर है, ये बहुत से सवाल है, बिजली की इशू है, इन सब चीजों पे बातचीत नहीं होगी तो जब तक ये किसान वापसी नहीं जाएगा। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को रविवार को एक बार फिर बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने बातचीत के लिए किसान संगठनों से उनकी सुविधा अनुसार तिथि तय करने को कहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने इस संदर्भ में किसानों के संगठनों को एक पत्र लिखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल बंगाल में कहा था कि जल्द ही कृषि मंत्री किसानों से फिर बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान कड़ाके की सर्दी में बीते करीब 4 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं और नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से हैं। केंद्र सरकार सितंबर में पारित 3 नए कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कृषि कानून से MSP और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। वे बड़े कॉर्पोरेट पर निर्भर हो जाएंगे, जबकि सरकार बार बार किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि इस कानून से किसानों को फायदा होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन किसानों को सरकार की इस बात पर भरोसा नहीं है और वो दिल्ली की सीमा पर 26 दिनों से डटे हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बैतूल के हमलापुर डिपो स्थित एग्रो गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई और आग लगने से गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग से गोदाम में रखा एग्रो संबंधित सामान पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गया है। दमकल ने समय रहते आग पर हालांकि काबू पा लिया। यहाँ पर ऐसा हुआ कि एग्रो का अपना बारूद खाना है हमलापुर डिपो, यहाँ पर बहुत भीषण आग लग गई थी। ये पूरा जल के राख हो गया था। हमने बहुत दूर से देखा मोहल्ले पे से तो आग लगी हुई थी बहुत। क्या रखा हुआ था गोडाउन में, कुछ पता है? मतलब किसानों के जो एग्रो वाले पाइप रहते हैं, खाद वगैरह, कीटनाशक वगैरह, ये सब रखी। अच्छा, फिर ये फायर ब्रिगेड आई अभी, मतलब आधे घंटे बाद आई। मतलब फिर लगाया था फोन, आधे घंटे बाद आई, 1 घंटे बाद आई। फिर अभी इनने 2 फायर ब्रिगेड आई, फिर इनने आग पे काबू पाया। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग का कारोबार काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर नगर निगम महापौर ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग का काम पूरी तरीके से तहसील, रजिस्ट्री और टाउन एनकंट्री पर निर्भर है। नगर निगम के पास रजिस्ट्री और नामांतरण के बाद आता है और इसलिए अवैध प्लॉटिंग के लिए नगर निगम जिम्मेदार नहीं है। अवैध प्लॉटिंग का जो मामला है वो लगातार सामने आ रहा है, तो नगर निगम इसमें क्या कहेगा, इसको किस तरीके से क्या? सबसे बड़ी चीज अवैध प्लॉटिंग का जो काम है राजस्व से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति अगर खेत को प्लॉटिंग करता है या मकान बनाता है तो उसको सबसे पहले राजस्व के एसडीएम के द्वारा भूमि परिवर्तन किया जाता है कृषि से अन्य कार्य के लिए, पहला। दूसरा चीज, फिर वहीं पर जा करके जब राजस्व के द्वारा उसको विकास अनुमोदन, विकास अनुज्ञा दिया जाता है, तब उसका टुकड़ा होता है। उस टुकड़ा करने के पहले वो प्रक्रिया से गुजरता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से। जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जाते हैं तब वो लेआउट करता है। लेआउट वो टुकड़ों में बांटता है और उसमें जो प्लाट होता है उसमें से करीब करीब 38% रोड, नाली, ESW और गार्डन के लिए छोड़ा जाता है। ये एक व्यवस्था बना हुआ है। जसपुर के प्रसिद्ध राजपुरी जलप्रपात में एक युवक की झरने में गिरने से मौत हो गई। युवक अंबिकापुर के सकालों का रहने वाला है और अपने परिवार और दोस्तों के साथ राजपुरी जलप्रपात घूमने आया था। युवक झरने के प्रतिबंधित क्षेत्र में उतर गया और जहां पैर फिसलने से झरने के नीचे बने भवन में फंस गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक के शव की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक शव बरामद नहीं हुआ। वहीं राज्य कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने बीजेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान बीजेपी प्रवक्ता अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कमीशन खोर नेता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मां देवी कौशल्या की जन्मस्थली पर विवादित बयान देकर सनातन धर्म और राम भक्तों का घोर अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नाम से चंदा वसूलने वाले भाजपा नेता हिंदू धर्म और सनातन धर्म को अपनी जागीर समझने लगे हैं और अहंकार में उलूल जुलूल बयानबाजी करके हिंदू धर्म का खुला अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि अजय चंद्राकर अपने बयान पर माफी मांगे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके विवादित बयान पर उनकी स्थिति स्पष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री वर्तमान भाजपा प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने हिंदू धर्म विरोधी बयान देकर पूरे देश के हिंदू धर्म का और धर्मावलंबियों का अपमान किया है। अजय चंद्राकर को इतिहास उठा के और सनातन धर्म को पढ़ना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जबलपुर विश्वविद्यालय के केडी साहब ने यहाँ पर कौशल राज के सिक्के प्राप्त किए थे और उन्होंने कहा कि कौशल की राजधानी बिलासपुर के आसपास है और 1975 में यहाँ पर इस बात का शोध हुआ और शोध में यह नतीजा आया कि रामेंद्र नाथ मिश्र ने बताया, जो वरिष्ठ प्रोफेसर थे, कि कौशल राज में जो चंदखुरी धाम है, चंदखुरी ही कौशल्या माता का। बिलासपुर में विशेष सफाई अभियान में शामिल होने के लिए राजकिशोर नगर क्षेत्र में महापौर रामशरण यादव पहुंचे, जहां उन्होंने गंदगी देख स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई में जुट गए। उन्होंने निगम क्षेत्र में बेहतर सफाई व्यवस्था बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि नगर निगम में शामिल नए वार्डों में विशेष रूप से अभियान चलाया जाए। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम वार्डों में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान के तहत प्रत्येक शनिवार को निगम के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी शहर को सफाई में अपना योगदान देंगे। ये बताइए क्या शुरू किए हैं सफाई को लेकर के?
अभी स्वच्छता अभियान को लेकर के नगर निगम के द्वारा जो ग्रामीण अंचल खास तौर पर जो ग्राम पंचायत से अभी नगर निगम में शामिल हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर कचरे का जो गाड़ी है कलेक्शन वाला शुरू नहीं हुआ है, पुराने नगर निगम में शुरू हुआ है, तो जो ग्रामीण अंचल में राजकिशोर नगर है, सकरी है, तीफरा है, सिरगिट्टी है, कोनी है, सभी सराउंडिंग एरिया में जो खाली प्लाट है उसमें बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था। लंबे समय से वार्ड पार्षदों के द्वारा, आज संध्या तिवारी जी के वार्ड पोखरण थाना क्षेत्र की गोमट ग्राम के सैलवी गांव में एक हौद में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। पूरा मामला जानकारी के अनुसार ट्यूबवेल पर बने हौद में 2 बच्चे खेल रहे थे और इस दौरान दोनों बच्चे के पैर फिसलने से पानी से भरे हौद में जा गिरे। दोनों बच्चों ने पानी से भरे हौद से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हौद से बाहर नहीं निकल पाए। वहीं काश्तकारों ने हौद से दोनों बच्चों के शव को बाहर निकाला, उन्हें अस्पताल ले गए जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। देवली में अवैध शराब बना रहे आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुए हमले के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरअसल बीते दिनों मुखबिरों से सूचना मिली थी कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस ने 100 लीटर अवैध शराब बरामद की थी और इसी बीच आरोपियों को बचाने के लिए ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस निरीक्षक राजू राम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी सगे भाई हैं और आरोपी अपने मकान के पीछे बने बाड़े में अवैध तौर पर शराब बनाते थे। वहीं इस पूरे मामले में आरोपियों सहित आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शीतलहर के कारण मैदानों से लेकर पहाड़ों तक कड़ाके की ठंड चल रही है और उत्तर भारत के अधिकतर शहर शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली एनसीआर में 3.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ने सर्दी का पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी राज्यों में ठंड जो सितम ढा रही है उसकी मुख्य वजह है पहाड़ों पर बर्फबारी। पूरी रिपोर्ट देखिए। चपेट में उत्तर भारत, कड़ाके की ठंड से बेहाल हुए लोग। 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया तापमान। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी। ठंड ने 10 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। श्रीनगर में सबसे ठंडी रात, एमपी में कड़ाके की ठंड। पंजाब, हरियाणा और यूपी में शीतलहर। 1 हफ्ते तक जारी रहेगी कड़ाके की ठंड। उत्तर भारत में हाड़ कपात देने वाली ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। ज्यादातर हिस्सों में औसत न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। तापमान में गिरावट के साथ कंपाने वाली सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर जितनी बर्फबारी होगी, मैदानों में उतनी ही ठंड बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री रहा। वहीं इसमें 10 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इससे पहले 2011 में 16 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री था। दिसंबर के आखिर तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले सप्ताह तक ऐसी ही ठंड की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। हालांकि 1 हफ्ते बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले सप्ताह उत्तर भारत में रात का तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। विभाग ने 24 से 30 दिसंबर तक के लिए अपने पूर्वानुमान में कहा है कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 24 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर बढ़ जाएगी।
बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में शीतलहर सोमवार तक जारी रह सकती है। अमृतसर में पारा 0.4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के साथ पंजाब, हरियाणा शीतलहर की चपेट में है। शहर का प्रमुख चौराहा होने के नाते यहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती है और जिस तरीके से ठंड बढ़ता जा रहा है, अभी दिन के 2-3 बजे हैं लेकिन ठंड के हालात में कि रूह कांप रहा है इनका, उस तरीके से यहाँ पे प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था उचित नहीं है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। राहगीर भी आते रहते हैं, ट्रेनों से बसों से दूर दराज के लोग उतरते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इन सब चीज़ों की व्यवस्था अलाव की, लकड़ी की उचित तरीके से होना बहुत आवश्यक है। वहीं मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दतिया में तो न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। भोपाल मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक GD मिश्रा के मुताबिक मध्य प्रदेश के 23 वेदर स्टेशनों पर न्यूनतम तापमान 3 से लेकर 10 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर में खून जमाने वाली ठंड से लोग कांप उठे हैं। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 6.6 और जम्मू का 3.3 डिग्री का सेल्सियस रहा। पिछले 7 दिनों में धुंध और कोहरे से कांप रहे लोगों को धूप के बाद मामूली राहत मिली, लेकिन अभी भी पूरे प्रदेश में तापमान सामान्य से नीचे है। कश्मीर में जल स्रोत जम चुके हैं। पिछले 10 सालों के दौरान ये दूसरी बार है जब दिसंबर में श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे चला गया। इस सीजन की श्रीनगर में सर्द रात गुजरी। हिमाचल प्रदेश के केलंग, कल्पा, सुंदरनगर समेत कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिन ऐसे ही कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते वादी के उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्का हिमपात और बारिश हो सकती है, जो कि 22 दिसंबर तक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।